बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राजी श्यामा जी की मेहर से श्री परिक्रमा ग्रंथ का शहूर करने का, उन शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं और सतगुरु महाराज श्री जौहर दास महाराज जी की टीका के प्रकाश में हम इस शोभा को देखने का प्रयास कर रहे हैं। आज बढ़ना है प्रकरण नंबर 14 और चौपाई नंबर 16 से। तले चारों सीढ़ी जुदी जिदी, पीछे करत पानी मार, तो चारों उपरा ऊपर इनविद पड़त धार, इनविद पड़त धार। सो धारे पड़त बीच कुंड के, कुंड पर मोहल गिरदवाए, दो बाजू छाते दरखत, पीछे मोहल मिले आए। जल की 16 धाराएं अद्विज के कुंड में पड़ती हैं। उसके चारों ओर महलों की शोभा है, दोनों ओर वृक्षों की छत है। पश्चिम तरफ दहलानों के मंदिर आए हैं। इन चारों दहलानों को महल कहा गया। इन शोभा को देखते हैं नक्शे में। ये देखिए, पहले पुखराज से जब जल पुखराजी ताल में उतरता है तो चार धाराओं के रूप में। अब जब पुखराजी ताल में जल आता है तो घेर कर वृक्ष, माहौल, वृक्षों की शोभा और पूर्व और पश्चिम पुखराजी ताल के 20 भूमि की दहलानी। अब ये जल आया अद्विज के कुंड में 16 धाराओं में। एक उल्टी सीढ़ी माफक। ये देखिए, 980 भूमि से चार धाराएं, एक भूमि नीचे से फिर चार धाराएं, फिर एक भूमि और नीचे आ गए, वहां से चार धाराएं और यहाँ से चार धाराएं। यहाँ सबसे पहले 1600 कोस का छज्जा, फिर 1200 कोस, 800 कोस और 400 कोस। इन सब छज्जों से जल की चार धाराएं। नक्शे और भी देखते हैं। ये देखिए, अब जब जल यहाँ पर आता है अद्विज के कुंड में, तो यहाँ पर ये तो अद्वैत की कुंड की जो चांदनी है, यहाँ पर खास महलों की, वृक्षों की चांदनी है। इन वृक्षों की चांदनी पर बैठकर इन जल की 16 धाराओं को देखिए। अभी चौपाई में वर्णन आया कि ताल को घेर कर वृक्ष, महल और वृक्ष है, क्योंकि ताल यहाँ से चार भूम नीचे है। ताल रुक गया। टोटल 500 भूमि है ना अद्विज के कुंड की, तो ताल 496 भूमि पे रुक गया। तो 496 भूमि पे ताल है। उसके बाद घेर कर चार हारे, पांच हारे पहले आई चार भूमि की वृक्षों की, फिर तीन हारे आई खास मोहलों की, फिर पांच आए बड़ोवन की वृक्षों की। भूम दर भूम इन्होंने चार भूमि ली। तो जो अद्विज के कुंड का ताल है उसको घेर के मोहलातों की शोभा है, वृक्षों की शोभा है। और पश्चिम की तरफ देखते हैं तो इन दहलानों की शोभा है। अब इन दहलानों में भी बार बार वर्णन आ रहा है कि चार नहरें, तीन बैठकें, जो बैठकें आई हैं भूम दर भूम, वो बैठकें मोहलात माफक हो गई। भूम दर भूम बैठक, सुंदर बैठन के स्थान, एक के ऊपर एक बैठन के स्थान आ रहे हैं, उनको मोहल भी कह दिया, उनको झरोखे भी कह दिया। और जब हम 500 भूम ऊपर बैठे हैं तो यहाँ पर 500 भूम ऊपर जाती ये दहलाने। ऊपर की 20 भूमों में जल नहीं है, नीचे की सब भूमों में जल है। तो ऊंची अत्यंत दहलाने मोहलाते ये मानो आकाश को स्पर्श कर रही हूँ। थोड़ी सी जल की शोभा देखने के लिए हम पहले तो ये देखिए, पुखराजी ताल में जो चार धाराएं गिरती हैं, और फिर ये जल देखिए। थोड़ा सा ऊंचाई को देखने के लिए कि हम यहाँ पर अद्विज के कुंड की चांदनी पर हैं और ऊपर से जल की धाराएं आ रही हैं, बेशुमार धाराएं, उल्टी सीढ़ी के माफक। यहाँ अपने को उल्टी सीढ़ी नजर नहीं आ रही, लेकिन उस जल की धारा को महसूस करें कि जल की 16 धाराएं, और सभी धाराएं अपना अलग अलग रंग लिए, अलग अलग खुशबू लिए। और इन धाराओं के पीछे से वो दहलाने, वो बैठ के,
नहरों की भी शोभा झिलमिलाती हुई, उन थंबों की भी शोभा झिलमिलाती हुई। और जिन चांदनी पर हम बैठे हैं, खास मोलों की, फूलों की चांदनी, वो चांदनी कितनी सुंदर। एक यहाँ पे हम देखिए रंग बिरंगी घास की कितनी प्यारी शोभा। हम वृक्षों की चांदनी पर है, खास मोहल्लों की चांदनी पे है, फूलों और नगों की अति सुंदर रंग बिरंगी चांदनी। और यहाँ से बैठकर ऊंची अतंत जल की धारा के दर्शन। तो 16 धाराओं की अपरंपार शोभा। इसको अपन नक्शे में भी देखते हैं। ये 16 धाराएं। ये देखिए, अलग अलग व्यू है इसमें। ये चार की चार धाराएं। फिर ये धाराएं कैसे नीचे आती हैं, किस तरह से, और ऊंचाई से देखने पे अपने को कैसे नजर आता है। हम बैठे हैं अदबिज के कुंड की चांदनी पर और नजर करे दहलान की तरफ, तो इस तरह से शोभा अपने को नजर आएगी। तो धारे पड़त बीच कुंड की, कुंडपल मोहल गिरद्वाए, दो बाजू छाते दरखत पीछे मोहल मिले आए। जल की 16 धाराएं, इससे पहली छपाई में था ना कि तले चारों सीढ़ी जुदी जुदी, पीछे करत पानी मार, सो चारों उपरा ऊपर इनवित पड़त धार। कि अदबिज की कुंड की चांदनी पर बैठ के देखिए तो जल की चारों सीढ़ियां अलग अलग जाती हैं, दिखाई दे रही हैं। और पीछे जल की चार धाराएं, कुल 16 धाराओं में जल गिर रहा है। और ये जल की धाराएं अदबिज के कुंड में पड़ती हैं। अब अदबिज का कुंड 496 भूमि पे आके रुक गया, लेकिन अब उसके चारों ओर वृक्षों की शोभा है। उन वृक्षों की डालियां आगे बढ़कर जल चबूतरे तक आती हुई। और फिर उसके बाद खास महलों की शोभा है, वृक्षों की छत है। और पुखराजी ताल की तरफ देखें तो 500 भोग ऊपर जाती दहलान की शोभा है, दहलान के गोल चौरस बुर्जों की शोभा है। इस तरह से ये सुंदर शोभा। चारों तरफ झरोखे कुंड के, बीच चादरी खूबी तीत, बड़ी दहलान कचहरियां, हक रूहे खुशहाली ले। इस कुंड के ऊपर खास महिलाएं हैं, उनमें चारों ओर झरोखे हैं। खास महलों की अपरंपार शोभा, उनको देखते हैं खास महल। कि खास महल, ऐसे महल कहीं और नहीं आए। बहुत ही एक खास महल, ये देखो। खास महल में मोटे रूप में अपन देखिए कि 5 महलों का समूह है। एक मैं नक्शा और निकालती हूँ। ये देखिए, इसको मैं जूम कर रही हूँ। एक महल में आप देखिए, एक मंदिर बीच में, चारों कोनों में मंदिर, चारों दिशाओं में खुली दहलान की शोभाई है। अब इसी तरह से चारों कोनों पर भी एक एक खास, मतलब एक एक मंदिर। और इन पांचों के समूह को मिला के, इन 5 महलों के समूह को मिला के कहते हैं खास महल। पहले हम एक महल को देखिए, एक मध्य में, 4 कोने में। ये अपना एक महल हो गया। अब इस महल के भी 4 कोनों में महल आ गए और चारों दिशाओं में खुला स्थान आ गया। तो यहाँ पर हम देखिए, ये खुले स्थान पे तंबू क्यों आ रहे हैं। तो भौम दर भौम ये एक तरह से झरोखे के रूप में शोभा देते हैं। महाराज जी के नक्शे से देखते हैं, ये देखो। खास महल को आसानी से समझिए। पहले एक महल, एक मध्य में, 4 कोने में, चारों तरफ की खुली जगह है। अब इस महल के चारों कोनों में भी एक एक महल। अब इन महलों के बीच में जो खुली जगह है, वहां थम की हार तो बराबर आ रही है, भूम दर भूम छत पड़ रही है। तो भूम दर भूम इन मेहराबी द्वारों में, इन दहलानों में बैठकर इन कुंड की शोभा देखना। तो कितनी बड़ी बड़ी कचहरियां, कितनी बड़ी बड़ी दहलानें हो गई। इसको इस नक्शे से जब हम देखें, ये देखो, ये थंबों के दरमियान कितनी बड़ी बड़ी कचहरियां, दहलानें हो गई। और यहाँ बैठकर इन वृक्षों की मेहराबों के तले से होते हुए कुंड के दर्शन। भूम दर भूम 4 भूम तक सुंदर बैठ के अपने को खास मोहल्लों में मिल जाती हैं।
और इन महलों की शोभा है कि यहाँ पे पाखी का कोई दरवाजा नहीं आया। हर मंदिर की चारों दिशाओं में चार द्वार है। ये देखो, हर मंदिर में चारों दिशाओं में चार द्वार है, कोई भी ऐसा दरवाजा नहीं है जिससे हम दूसरे मंदिर में जा सके। और ऐसी शोभा परम धाम में और कहीं नहीं है, इसलिए इनको खास महल कहा गया। चारों तरफ झरोखे कुंड के, बीच चादरे खूबी देर, बड़े दहलान कचहरियां, हक रुहे खुशहाली ले। जो अदबिज का कुंड आया, जो 496 भूमि पर रुक गया, उसके चारों ओर झरोखे हैं। मध्य में जलधारा की शोभा है। चारों ओर नीचे से ऊपर तक दहलाने आई हैं। एक तो हम शोभा देखें, जो खास महल आए या वृक्षों की मेहराबें आई, उनमें खुली बैठ के झरोखों की शोभा। और पश्चिम की तरफ देखें तो दहलान भूम दर भूम ऊपर जाती हुई, उन दहलानों में, उन कठेड़ों में बैठ के इस जल कुंड के दर्शन करना। यहाँ बड़ी बड़ी बैठकी हैं जहाँ पर शिवराज शर्मा जी और सखियां बैठकर आनंद प्राप्त करती हैं। खास महल कुंड ऊपर, जहाँ लहरी छलकत जल, सो जल उतरत पहाड़ से, चढ़ गिरत ऊंचे नद। अब ये जो कुंड के ऊपर खास महल है, चार भूम के जो कुंड के ऊपर खास महल है, जहाँ लहरी छलकत जल, जहाँ पुखराजी ताल से जल, 980 भूम से जल उन चार नहरों से लहराता हुआ आगे बढ़ता है और जल की 16 धाराएं अदबिज के कुंड में पड़ती हैं। ये जल खजाने के ताल के उत्तर 2 लाख कोस की ऊंचाई से अदबिज के कुंड में गिरता है। ये जो जल है, अब पूरी जल की विधि का यहाँ पे संकेत दे दिया कि खजाने के ताल से ये जल अब 2 लाख कोस की ऊंचाई पे उतर गया, यानी अदबिज का कुंड 500 कोस है, यानी 2 लाख कोस की ऊंचाई, वहां से उतर गया। अब यहां से ये जल फील पायों द्वारा, नलों द्वारा अदबिज के कुंड में गिरता है। वो शोभा देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखिए, खजाने के ताल से जल ऊपर चला, आकाशीय महल में जल खुला, वहां से जल धीरे धीरे हजार हाथ चांदनी पर आया और वहां से पूरब की ओर इस पुखराजी ताल में चार धाराओं में गिरा। अब 980 भूम से जल आगे चला, जैसे लहराता हुआ जल की चार नहरें, वो बड़ी दहलान जो बताई गई, जो अदबिज के कुंड और पुखरा इसको बंगला जी को आपस में जोड़ रही है, बड़ी दहलान। उन बड़ी दहलान की शोभा भी देखें। ये देखिए बड़ी दहलान, बंगला जी को और अदबिज के कुंड को जोड़ती हुई बड़ी दहलान। अब 980 भूम से जल यहाँ से आगे बढ़ रहा है। पुखराजी ताल से में जल चार धाराओं में गिरा, जो पुखराज से आया। यहाँ पे जल की चार धाराएं गिरी 20 भूम नीचे। अब 980 भूम से जल आगे बढ़ रहा है ना। अभी चपई में भी हमने पढ़ा कि नहरों में जल लहराता हुआ आगे बढ़ रहा है 980 भूम में। अब यहाँ जल की हमने 16 धाराएं देखी। अब इस कुंड में जब जल आ गया तो हम जमीन से 2 लाख कोस की ऊंचाई पे हैं। अब यहाँ देखेंगे अपने को ये फील पाए नजर आ रहे हैं। अदबिज के कुंड की तले की भूमिका से अपने को 28 के 28 साल फील पाए नजर आते हैं। वो नक्शा देखते हैं। ये अदबिज के कुंड का चबूतरा, भूमबरूचा चबूतरा। यहाँ पर हम देखेंगे, जब हम भूमबर की सीढ़ियां चढ़कर आए 75 कोस की रोस, फिर हम देखेंगे बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारे, 4 हारे फील पाए, बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारे, और ठीक मध्य बगीचों का स्थान है। 28 आड़ी खड़ी नहरों के मध्य बने बगीचे, मध्य में 3 हाथ चबूतरा, उसमें एक जल का स्तून जा रहा है। और इन
बगीचों में फील पायों, इन जो बच्चे हैं इनमें फील पायों की शोभा, और ये फील पाए सीधा 496 भूम तक जा रही है। पहले 5 भूम की ये शोभा हुई, ये देखो, पहले 5 भूम की ये शोभा रही। बगीचे, ये फील पाए, ठीक मध्य 3 हाथ का चबूतरा, उसके मध्य जल का स्तूप। अब ये जल का स्तून, ये देखो, अब जल का स्तून छठी चांदनी में खुल गया। अब यहाँ पे ठीक मध्य 3 हाथ का यानी 1200 कोस का लंबा चौड़ा एक चबूतरा रहा जल के भीतर। उसकी हर दिशा में 3 3 मेहराबें आ गई, हर दिशा में 3 3 मेहराबें, यानी घेर कर 12 मेहराबें। और जितने जगह हमने नीचे बगीचे दिखे, यानी अदबिज के कुंड की जगह का तीसरे हिस्से में बगीचे दिखे, वहां पे अब ताल हो गया, क्योंकि जब जल का स्तून फूटा तो बेशुमार जल राशि, और यहाँ पे एक ताल हो गया। ताल को घेर कर वृक्ष, फिर फीलपायों के महल, फिर वृक्ष आते हैं, ऐसी 3 हारें आ जाती हैं, घेर कर वृक्ष, महल, वृक्ष। अब भूम दर भूम 490 भूम तक ये शोभा जाती है। भूम दर भूम हम छठी भूम में आ गए, 7वीं भूम में आ गए, 8वीं भूम में आ गए। जल फूटने की शोभा छठी भूम में है, लेकिन हम छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं किसी भूम में आ जाए, अपने को ताल नजर आ रहा है। ताल को घेर कर जल रोंस, पाल, फिर वृक्ष, फिर उसके बाद फील पायों की महल, क्योंकि फील पायों की छत पे वो महल आए हैं, तो फील पायों के महल, फिर वृक्ष। अब इन वृक्षों को भी मधुवन का कहा गया, क्योंकि भूम दर भूम ये वृक्ष 490 भूम तक आते हैं। भूम दर भूम इस ताल पे छत आ रही है, 7वीं भूम में आ गए, 8वीं में आ गए, हर भूम में अपने को ताल प्रकट होता हुआ नजर आ रहा है। अब इस ताल के अंदर 28 के 28 सारे स्तून भी आ रहे हैं। हम जल रोंस पे खड़े हैं, सामने जल की शोभा देख रहे हैं, विशाल जल राशि, कमर भर गहरा जल, ठीक मध्य एक सुंदर बैठक 1200 कोस की, उसको घेर कर थम, और 28 के 28 साल जो फील पाए आए हैं, वो भी जाकर छत को लगते हुए, मानो कि जल के अंदर पिल्लर है, वो जाकर छत को लग रहे हैं। ऐसे भूम दर भूम ये पिल्लर जल बराबर शोभा दे रहा है 496 भूम तक। 496 भूम में क्या होता है कि ये जल रुक जाता है। 496 भूम में ताल रुक गया, अपने वो फील पाए भी रुक गए। अब घेर कर वृक्ष, हासमौल और वृक्ष, इनकी 4 भूमें आती हैं, भूम दर भूम 4 भूमें। अब ताल खुला है, आप किसी भी भूम से आगे, किसी भी मेहराबी द्वार से आके जल के दर्शन कर सकते हो। तो इस तरह से जल आ गया अपना 2 लाख कोस की ऊंचाई पर। अब इस जल ने नीचे उतरना है, तो जो अभी हमने 28 के 28 साल फील पाए देखे, उन फील पायों से जल नीचे उतरता है। नीचे उतरते उतरते उन जवेरों की फील पायों के मुखों से होते हुए अदबिश के कुंड की तलहटी में आ जाता है। तलहटी से ये जाता है अदबिश के कुंड की पूरब में ढपो चबूतरा की तलहटी, वहां से फिर जाता है मूल कुंड की तलहटी, और वहां से फिर जमुना जी का प्रकटन होता है। तो ये शोभा हमने देखी कि किस तरह से, ये देखिए, हास मोल कुंड ऊपर जहाँ लहरी छलकत जल, तो जल उतरत पहाड़ से चढ़ गिरत ऊंचे नल। इस कुंड के ऊपर खास महल है, ये जल पुखराजी ताल से लहराता हुआ छलकता है। ये जल खजाने के ताल से उतरकर 2 लाख कोस की ऊंचाई से नलों द्वारा, यानी जो फील पाए हमने देखे, उनसे अदबिज के कुंड में गिरता है। आगे अब बंगलों की शोभा शुरू होनी है, तो अपन एक बार नक्शे से अदबिज की कुंड की शोभा को पूरा रिवाइज कर लेते हैं। बंगले कल से शुरू करते हैं, 1 बाय 1 सब नक्शों से हम देखते हैं। ये देखिए, एक मोटा विस्तार अदबिज के कुंड का पहले तरहटी हो गई, फिर 5 भूमिका तक शोभा देखनी है, छठी चांदनी से 495 भूम तक की शोभा, फिर 496 से ऊपरा ऊपर 4 भूम की शोभा। तो इन 4 स्टेप में अदबिज की कुंड की शोभा करते हैं। ये रहा अपना अदबिज के कुंड का निशान, यहाँ से ये ढपो चबूतरा और ये मूल कुंड। अब सबसे पहले तरहटी,
तलहटी में ठीक मध्य ताल आ जाएगा, पूर्व पश्चिम नहरें आ जाएंगी, घेर कर बगीचे आ जाएंगे। यहाँ पे 10 और 11 का हिसाब रहता है, 11 हार बगीचे और घेर कर 10 आर महल। ये हुई अपनी तलहटी। अब पहले 5 भूमिका में हम जब भूम और ऊंचे चबूतरे पर आ गए, अब इस चबूतरे पे हम सीढ़ियों से भी आ सकते हैं या बंगला जी से दौड़ते हुए, ये देखो बंगला का चबूतरा और इसका चबूतरा एक रूप मिलान करता हुआ बंगला से दौड़ते हुए यहाँ आ सकते हैं। जैसे बंगला में हमने देखा था 5 हारे बड़ो वन, 4 हारे फील पाए, 5 हारे बड़ो वन, यहाँ भी सेम वैसी ही शोभा है। इन वृक्षों का मिलान, इनकी भी 5 भूम बराबर 1 भूम बंगला के वृक्षों से होता हुआ, अर्थात हम बंगला के चबूतरे पे खड़े हैं और अद्विज के चबूतरे पे खड़े हैं, तो वृक्ष से वृक्ष का बराबर मिलान हो रहा है, क्योंकि वृक्ष की ऊंचाई और उधर उनकी ऊंचाई बराबर आई है। अब यहाँ भी फील पायों में, हालांकि यहाँ वर्णन नहीं आता, लेकिन यहाँ भी फील पाए आई हैं जवेरों की, जैसे बंगला जी में आए हैं। तो इनमें भी हाथी घोड़े के मुख होंगे। फिर ये बड़ोवन। अब इसके आगे ये आ गया बगीचे का स्थान। यहाँ पर बगीचों की शोभा है, आड़ी खड़ी नहरों के मध्य बने चौक, उनमें बगीचे। ठीक मध्य 3 हांस का चबूतरा है। इन चबूतरे की हर दिशा में 4 4 थंभ, 3 3 मेहराबे हैं। ठीक मध्य जल का स्तून है, जो छठी चांदनी पे जाके खुलेगा। चारों तरफ 3 3 सीढ़ियां उतर रही हैं, ये रौ से हो गई। अब भूम दर भूम ये बगीचे 5 भूम आएंगे। बंगला में भी हम देखते हैं ना कि भूम दर भूम 5 भूमें बंगला की आती हैं बड़ी। अब इनकी भी 5 भूमें आएंगी। अब हम आते हैं इनकी छठी चांदनी पर। ये 5 भूम तक की शोभा का दृश्य। अब हम इसकी छठी चांदनी पे आते हैं। छठी चांदनी में इस चबूतरे के तले जल का स्तून खुल गया, जल की विशाल जल राशि हो गई। इधर दहलान तो पहली भूमिका से चली ही आ रही है। यहाँ पे अपने को 28 के 28 साल फील पाए नजर आ रहे हैं। हम इन रोस पर खड़े हैं, इन वृक्षों की ओर देखते हैं तो वृक्षों के ऊपर भी छत आ रही है, आगे महल आ रहे हैं उन पे भी छत आ रही है, और इन जल के ऊपर भी छत आ रही है। और ये जो फील पाए हैं उन छत को जाकर लग रहे हैं। अब हम, ये छठी भूमिका है, हम 7वीं में आ जाए, फिर यही की यही शोभा नजर आएगी। जल खुलने की शोभा वहां नहीं है, लेकिन जल का ताल, ये ताल पूरा नजर आ रहा है, ये बैठक नजर आ रही है। और ये फील पाए, ये जो नल कहे गए, ये जाके छत को लग रहे हैं। भूम दर भूम 490 भूम तक ये शोभा आ रही है। यहाँ पे ये बड़ोवन की मधुवन के वृक्ष है, फिर है फील पायों के महल, मधुवन के वृक्ष। भूम दर भूम 490 भूम बराबर भूम दर भूम छत पड़ती है। फिर हर भूम में ताल की शोभा प्रकट हो रही है, और ताल ये कमर भर गहरा है। अब तो हम दुनिया में भी इस चीज को आसानी से समझ सकते हैं, छत पे जाकर, बीच की भूमों में जाकर, या बालकनी में देखते हैं कि हम स्विमिंग पूल बना मिलता है अपने को, तो वो 3, मतलब कितनी गहराई उनकी कम होती है ना। तो ऐसे यहाँ पर भी कमर भर गहराई है, इन जल की कमर भर गहराई है, लेकिन उस कमर भर गहराई में भी जल चबूतरे की शोभा बराबर दी गई है। तो 490 भूम के बाद ये ताल यहीं का यहीं रुक गया, ताल रुक गया। अब यहाँ पे बड़ोवन के वृक्ष, क्योंकि 4 भूम जाना है तो बड़ोवन के वृक्ष, 3 हारे खास मॉल, फिर बड़ोवन के वृक्ष, भूम दर भूम ये 4 भूम जाएंगे, ताल यहीं रुक गया। अब ये ताल के अंदर अपने को ये फील पाए नजर आ रहे हैं, फील पाए भी यही रुक गए, जल में डूबे हुए ही अपने को नजर आ रहे हैं। अब 16 धाराओं से जल यहाँ पे आया, इन फील पायों से नीचे उतरा, तरटी में जाके फिर ढपो चबूतरा, ढपो चबूतरा से फिर मूलकुंड, और मूलकुंड से जमुना जी का प्रकटन। तो इस तरह से अभी हमने देखा कि जो अदबीज का कुंड है, इसको हम इन स्टेप में समझ सकते हैं। तरटी पहली 5 भूमिका में ठीक मध्य जल का स्तून जा रहा है, बगीचे की शोभा, और घेर कर वृक्ष, जवेरों के फिल पाए और वृक्ष। फिर छठी चांदनी से 490 भूम तक, यानी 495 भूम तक जल का स्तून खुल गया, वहां पे जल राशि हो गई, एक ताल बन गया, जितनी जगह में बगीचा था उतनी जगह में ताल बन गया, अर्थात अदबीज के कुंड के 30 से हिस्से में ताल बन गया। अब ताल को घेर कर
मधुवन के वृक्ष, जवेरों की फीलपायों की मोहलाते, जवेरों की मोल भी कह दिया जाता है, फीलपायों की मोहलाते, क्योंकि फीलपायों की छत पे आई है। फिर मधुवन के वृक्ष, मधुवन के वृक्ष क्यों? क्योंकि ये 490 भौम तक जाएंगे। भौम दर भौम छत पटेगी, फिर दूसरी भौम, भौम दर भौम, मतलब 490 भौम सीधा नहीं, भौम दर भौम। 400, कभी हम 435 में है, कभी 400 में है, किसी भी भौम में आएंगे, अपने को ताल, बीच में वो स्तूल नजर आएंगे और घेर कर ये शोभा। फिर 496 भून में जो ताल है वो वहीं रुक गया, फील पाए भी वहीं रुक गए, वो फील पाए भी अब आगे नहीं बढ़ रहे। लेकिन अब बड़ोवन, खासमौल और बड़ोवन, इनकी 4 भूमें आएंगी। तो इस तरह से ये अद्विज की कुंड की अपनी शोभा हुई। चौपाई दोहराती हूँ, बंगला कल शुरू करते हैं। खास मोहल कुंड ऊपर, जहाँ लहरी छलकत जल, सो जल उतरत पहाड़ से, चढ़ गिरत ऊंचे नल, चढ़ गिरत ऊंचे नल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर सा जी। सुंदर सा जी, अद्विज की कुंड की शोभा विस्तार से देखनी है तो इसके डिस्क्रिप्शन में वो अद्विज की कुंड की वीडियो का लिंक भी शेयर हो जाएगा। प्रणाम जी। प्रणाम।